नमस्ते छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केपीजी के, जहां हम रोजाना हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बातचीत करते हैं। यदि आप इस प्रकार की श्रृंखला से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो सके। तो आइए आज के अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का अपना प्रश्न संख्या है 21, जिसमें क्या पूछा गया कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार है। मतलब उत्पत्ति जहां से इनके निर्माण हुआ उसके आधार पर कितने प्रकार के शब्द है। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर 10 7। ठीक है, तो सबसे पहले तो किसके आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के प्रकार। ठीक है, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के प्रकार कितने होंगे। तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के प्रकार 5 होंगे। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार होंगे, 5। कौन कौन सा है, तो सबसे पहले तो तत्सम, 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 तत्सम शब्द कौन से कहलाएंगे, तो संस्कृत या फिर संस्कृत को हम कौन सी भाषा कह सकते हैं, मूल भाषा। तो संस्कृत या मूल भाषा के वे शब्द, कौन सी भाषा के, संस्कृत या मूल भाषा के वे शब्द जिनका रूप परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, वर्तमान तक रूप परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब ये किस भाषा के शब्द होंगे, तो संस्कृत भाषा के शब्द है लेकिन उनका रूप परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, तो इनको क्या कहेंगे, मूल भाषा के वे शब्द, मूल भाषा के वे शब्द जिनका रूप परिवर्तन नहीं हुआ है, मतलब जिनका रूप का मतलब क्या है, बदले नहीं, धीरे धीरे। ठीक है, नहीं हुआ है, यानी कि कौन सी भाषा के हो गए, तो संस्कृत भाषा के शब्द है। ठीक है, संस्कृत के, वर्तमान में हिंदी में भी संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उन्हीं कौन से शब्द कहेंगे, तो उन्हें तत्सम शब्द कहेंगे। इनके उदाहरण क्या होंगे, तो इनके उदाहरण होंगे जैसे अक्षी, उदाहरण क्या, तो उदाहरण है अक्षी। अक्षी किसे कहते हैं, तो आंख को क्या कहते हैं, हम अक्षी कहते हैं। अक्षी के बाद में क्या हो गया, तो हस्त होगा। हस्त किसको कहेंगे, जो हाथ होगा उसको क्या कहेंगे, हस्त कहेंगे। उसके बाद प्रथम, प्रथम का प्रयोग करते हैं ना, तो प्रथम मीन्स पहला, पहला भी कहते हैं। तो इस प्रकार से जो शब्द हैं संस्कृत के हैं लेकिन अभी तक परिवर्तन नहीं हुआ और हम हिंदी में भी उनका प्रयोग कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे, तो तत्सम शब्द। उसके बाद दूसरे कौन से होंगे, तो तद्भव, तद्भव, तद्भव शब्द कौन से, तो मूल भाषा के वे शब्द जिनका परिवर्तन हुआ है, मतलब धीरे धीरे परिवर्तन हुआ है, वर्तमान में वो परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो मूल भाषा के वे शब्द जो हिंदी में आते थे, क्या हो गया, उनका रूप परिवर्तन। ठीक है, तो मूल भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में आते थे रूप परिवर्तित हो गया है। मतलब हिंदी में आए तब तक क्या हो गया, इनका रूप परिवर्तन हो गया। जैसे उदाहरण के लिए क्या हो गए, तो उदाहरण के लिए हो गए अक्षी। अक्षी को हम क्या कहते हैं वर्तमान में, तो आंख। ठीक है, अक्षी का प्रयोग भी करते हैं हम और आंख का भी करते हैं, मतलब इनका परिवर्तन हो गया। हस्त को क्या कहेंगे, तो हाथ, हाथ।
उसके बाद क्या है, तो प्रथम को क्या कहेंगे, तो पहला, ठीक है। तो आदि, इस प्रकार से क्या होंगे, ये शब्द कौन से होंगे, तो तद्भव। तद्भव के बाद क्या होंगे, तो देशज। देशज शब्द तीसरा क्या हो गया, देशज। देखो यहाँ पर क्या है, ज क्या लगा हुआ है, प्रत्यय। ज का मतलब क्या होता है, जन्म लेना, मतलब देशज का मतलब क्या है कि देश में ही जन्मे हुए, देश में ही जन्मे शब्द क्या कहलाएंगे, तो देशज कहलाएंगे। इसका उदाहरण क्या होगा, जैसे लोटा, हम लोटा का प्रयोग करते हैं, वो क्या है, तो इसी का उदाहरण है, ठीक है। लोटा ये क्या है, तो अपने देश में ही जन्मे हुए शब्दों में से गिना जाएगा, ठीक है। उसके क्या है, उसके बाद क्या है, तो एक है विदेशी। विदेशी शब्द, विदेशी क्या होंगे, चौथा है विदेशी। इनको साफ कर दे दो आप, एक बार से उतार दीजिए। चौथा क्या है, तो विदेशी या विदेशज या विदेशज, विदेशी या विदेशज। विदेशी या विदेशज कौन से होंगे, तो किसी अन्य भाषा से ग्रहण किए हुए, किसी अन्य भाषा से ग्रहण किए गए शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं, ठीक है। विदेशज शब्द कहलाते हैं। कौन से, तो जैसे अरबी फारसी भाषा के हैं या फिर पुर्तगाली भाषा के हैं, इस प्रकार से अलग अलग भाषाओं के जो भी शब्द होंगे उन्हें क्या कहेंगे, तो विदेशी शब्द। अरबी फारसी भाषा के लिए मैंने बताया आपको कि 5 जो वर्ण थे उनके आगे क्या लग रहा था, नुक्ता। नुक्ता लग रहा था, कौन से, क ख ग ज़ है, उन्हें क्या कहेंगे हम, तो विदेशी शब्द। उनसे जिस भी शब्द का प्रारंभ होगा उन्हें क्या कहेंगे, विदेशी शब्द कहेंगे। उसके बाद इसके उदाहरण क्या होंगे, तो गड़बड़, हड़बड़ाहट। उदाहरण क्या है, तो उदाहरण होंगे गड़बड़, हड़बड़ाहट। इस प्रकार से ये क्या होगा, उदाहरण। उसके बाद एक और बचा, एक और कौन सा आया, तो एक और है संकर शब्द। देखो संकर, संकर इस प्रकार से लिखना, इसका मतलब क्या होता है, इस संकर का मतलब तो होता है मिश्रित, मिश्रण, ठीक है। तो मिश्रित शब्द, मिश्रित शब्द का मतलब क्या है, दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को क्या कहेंगे, संकर शब्द। यदि आप ये लिखेंगे संकर, तो ये किसके लिए प्रयोग होगा, तो ये संकर प्रयोग होगा अपने शिव के लिए या महादेव जी के लिए, ठीक है। तो ये संकर क्या है, तो संकर का मतलब होगा मिश्रित शब्द, मतलब दो अलग अलग भाषाओं से बने शब्दों को क्या कहेंगे, तो संकर शब्द। संकर शब्द का उदाहरण क्या होगा, तो संकर शब्द का जैसे कि अग्निबोट, उदाहरण क्या होगा, अग्निबोट, अग्नि पर बाट। ये दोनों अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं। एक तो है अग्नि है अपने संस्कृत का, और बोट किस भाषा का शब्द है, तो बोट है अंग्रेजी भाषा का, अंग्रेजी। मतलब दो अलग अलग भाषाओं से निर्मित शब्दों को क्या कहेंगे, तो संकर शब्द कहेंगे। हमने उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर कितने भागों में बांटा, तो 5 प्रकार से। 5 प्रकार के, पहला कौन सा प्रकार था, तो तत्सम। दूसरा कौन सा था, तद्भव। तीसरा, तो तीसरा अपने था तत्सम, तद्भव, देशज, मतलब देश में ही जन्मे हुए, ठीक है। उसके बाद चौथा था विदेशी और पांचवा था संकर। तो तत्सम में क्या पढ़ा कि जो संस्कृत के शब्द थे लेकिन हिंदी में उसी प्रकार से प्रयोग किए जाने लगे, उसे कहेंगे तत्सम शब्द। तत्सम जैसे अक्षी, अक्षी का मतलब क्या, आंख। प्रथम मतलब पहला, या फिर हस्त या हस्ती, हस्त मीन्स हाथ, हस्ती मीन्स हाथी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो शब्द उससे प्रयोग होते होते अपने यहाँ पर आ गए।
तो वो क्या कहलाएंगे, तत्सम शब्द। उसके बाद तद्भव शब्द, मतलब आते आते संस्कृत के शब्द थे हमारे हिंदी में आते आते क्या हो गया, उनका रूप परिवर्तन हो गया। मूल भाषा क्या है, मूल भाषा का मतलब क्या है, संस्कृत। जो भाषा सबसे पहले या सबसे पहले निर्मित हुई उस भाषा को कहेंगे मूल भाषा, या फिर जननी। सभी भाषाओं की जननी किसे कहा जाता है, तो संस्कृत को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि सबसे पहले संस्कृत भाषा बनी, उसी से अलग अलग भाषाओं का निर्माण हुआ। हमने पहले पढ़ा कि किस प्रकार से भाषा अपनी हिंदी भाषा का निर्माण हुआ, ठीक है। तो उसमें पढ़ा कि सबसे पहले कौन सी थी, संस्कृत से दो भाषाएं बनी। दो कौन सी थी, एक वैदिक और लौकिक। तो लौकिक भाषा से अपने अलग अलग भाषा और वैदिक भाषा से भी अलग अलग भाषाओं का निर्माण हुआ। इस प्रकार से हमने वर्गीकरण पढ़ा। तो उससे क्या है कि संस्कृत के शब्द थे वो क्या हिंदी में है, अपने हिंदी के शब्द है वो किस प्रकार से बने कि संस्कृत भाषा के शब्दों से हिंदी भाषा के शब्द बने। तो यदि संस्कृत के शब्दों का रूप परिवर्तन हो गया हिंदी में आते आते, तो उसे क्या कहेंगे, तद्भव कहेंगे। लेकिन रूप परिवर्तित नहीं हुआ तो उसे तत्सम कहेंगे। देश मतलब देश में ही जन्मे, मतलब देश ज का मतलब क्या कि जन्म लेना। हम पढ़ते हैं बादल और कमल के अलग अलग प्रयोग थी, तो उसमें क्या पढ़ते हैं कि पीछे ज लगा हुआ है तो जन्म लेने वाले, और द मतलब देने वाले, ठीक है। तो इसी प्रकार है देश ज से जन्म लेने वाले, मतलब देश में ही जन्म लिया। कौन सा उदाहरण, तो लोटा, ठीक है। और उसके बाद क्या, विदेशी। विदेशी मतलब अपनी भाषा में दूसरी भाषा से ग्रहण किए हुए शब्द। हिंदी में किसी दूसरी भाषा से ग्रहण किए हुए शब्दों को क्या कहेंगे, विदेशी शब्द। और उसके बाद क्या, संकर। संकर मतलब क्या है कि दो अलग अलग भाषाओं के शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अग्निहोत्र। तो इस प्रकार से ये क्या हो गए, 5 प्रकार के। तो अपना प्रश्न क्या है कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार हैं, तो 4, 5, 6, 7। तो इसका उत्तर क्या हो रहा, 5। तो मतलब ब क्या हो गया, इसका उत्तर सही हो गया। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब तथा पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो सके। धन्यवाद।